हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज से हम शिव महापुराण की पावन कथा का शुभारंभ कर रहे हैं। भगवान शिव अनादि अनंत करुणामय और समस्त संसार के कल्याण करता है। वे भोलेनाथ हैं जो अपने भक्तों की सच्ची भक्ति से शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। प्राचीन काल में नैमिषारण्य के पवित्र वन में अनेक ऋषि मुनि यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ की पूर्णाहुति के पश्चात सभी महर्षियों ने सूत जी महाराज का आदरपूर्वक स्वागत किया और कहा, हे सूत जी, आपने हमें अनेक पवित्र पुराणों का ज्ञान दिया है। आप कृपा करके भगवान शिव की दिव्य महिमा और शिव पुराण का महत्व बताइए। सूत जी ने प्रसन्न होकर कहा, हे मुनिश्रेष्ठों, आपने अत्यंत कल्याणकारी प्रश्न किया है। भगवान शिव स्वयं कल्याण के स्वरूप हैं। वे सृष्टि के संहार करता है, परंतु उनका संहार भी नए सृजन का मार्ग प्रशस्त करता है। भगवान शिव दयालु है। वे देवताओं के भी देव हैं, इसलिए उन्हें महादेव कहा जाता है। वे अपने भक्तों के छोटे से प्रेम से भी प्रसन्न हो जाते हैं। जिसने सच्चे मन से ओम नमः शिवाय का जप किया, उस पर भगवान शिव की कृपा अवश्य होती है। सूत जी आगे बोले, शिव पुराण केवल कथाओं का संग्रह नहीं है। यह भक्ति, वैराग्य, धर्म, ज्ञान और शिव तत्व का दिव्य ग्रंथ है। इसका श्रद्धापूर्वक श्रवण करने से मन में भगवान शिव के प्रति प्रेम और जीवन में सदाचार की भावना जागृत होती है। सभी ऋषि हाथ जोड़कर बोले, हे महादेव, हमें ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि हमारा मन सदैव आपके श्री चरणों में लगा रहे और हम धर्म के मार्ग से कभी विचलित न हो। सूत जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठों, भगवान शिव का स्वरूप अनंत और अगम्य है। देवता, ऋषि और योगी भी उनकी महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। फिर भी उनकी कृपा से ही शिव पुराण का प्रकट्य हुआ है, जिससे समस्त प्राणी उनके दिव्य स्वरूप को जान सके। एक ऋषि ने विनम्र होकर पूछा, हे सूत जी, शिव पुराण का ज्ञान सबसे पहले किसने प्राप्त किया? सूत जी ने उत्तर दिया, हे मुनिवरों, प्राचीन काल में स्वयं भगवान सदाशिव ने यह दिव्य ज्ञान अपने श्रीमुख से प्रकट किया। यह ज्ञान लोक कल्याण के लिए ऋषियों तक पहुंचा और गुरु शिष्य परंपरा से आगे बढ़ता हुआ आज तक सुरक्षित है। फिर सूत जी बोले, शिव पुराण का उद्देश्य केवल भगवान शिव की महिमा का वर्णन करना नहीं है। यह मनुष्य को सत्य, दया, क्षमा, भक्ति, संयम और धर्म में जीवन जीने की प्रेरणा देता है। एक अन्य ऋषि ने पूछा, हे सूत जी, कलयुग में मनुष्य भगवान शिव की कृपा कैसे प्राप्त कर सकता है? सूत जी मुस्कुराकर बोले, हे मुनिश्रेष्ठों, कलयुग में भगवान शिव अत्यंत सरलता से प्रसन्न होते हैं। जो भक्त श्रद्धा से ओम नमः शिवाय का जप करता है, शिवलिंग का सम्मानपूर्वक पूजन करता है, सत्य और करुणा का पालन करता है तथा किसी का अहित नहीं करता, उस पर महादेव की कृपा बनी रहती है। सूत जी ने आगे कहा, महादेव को वैभव नहीं बल्कि भक्त का निर्मल हृदय प्रिय है। एक लोटा स्वच्छ जल, एक बेलपत्र और सच्ची भक्ति भी उन्हें प्रसन्न करने के लिए पर्याप्त मानी गई है। यह सुनकर सभी ऋषि भाव विभोर हो गए और एक स्वर में बोले, हे भोलेनाथ, हमारे मन से अहंकार, क्रोध और मोह को दूर कीजिए तथा हमें सदैव आपके चरणों की भक्ति प्रदान कीजिए। सूत जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठों, अब मैं तुम्हें उस समय की कथा सुनाता हूँ जब न पृथ्वी थी, न आकाश, न सूर्य, न चंद्रमा और न ही कोई प्राणी। चारों ओर केवल अनंत, शांत और अव्यक्त परम तत्व विद्वान था। उसी अनादि, अनंत और परम तत्व को महर्षियों ने सदाशिव कहा है। वे न आदि हैं न अंत हैं। वे काल, जन्म और मृत्यु से परे हैं। सभी ऋषि अत्यंत ध्यानपूर्वक सुनने लगे। सूत जी आगे बोले, जब सृष्टि की रचना का समय आया, तब भगवान सदाशिव की दिव्य इच्छा से उनकी शक्ति प्रकट हुई। उसी शक्ति को आदिशक्ति, महाशक्ति और जगदम्बा के नाम से जाना जाता है। सदाशिव और आदिशक्ति के संयोग से सृष्टि की रचना का क्रम प्रारंभ हुआ। भगवान की इच्छा से देवलोकों की रचना हुई और फिर सृष्टि के संचालन के लिए विभिन्न शक्तियों का प्राकट्य हुआ। एक ऋषि ने पूछा, हे सूत जी, क्या भगवान शिव का कोई जन्म हुआ था? सूत जी मुस्कुराकर बोले, नहीं, ये मुनिवरों, भगवान शिव अजन्म, अविनाशी और स्वयंभू है। उनका कोई आरंभ और अंत नहीं है। वे स्वयं परब्रह्म के स्वरूप हैं। फिर सूत जी बोले, जो भक्त इस सत्य को समझकर भगवान शिव का स्मरण करता है, उसके मन में संसार के प्रति आसक्ति कम होती है और भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़ती है। सभी ऋषियों ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे सदाशिव, आप ही हमारे जीवन के आधार हैं। हमें सत्य, धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान कीजिए। सूत जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठों, सृष्टि की रचना के प्रारंभ में भगवान सदाशिव की इच्छा से भगवान विष्णु प्रकट हुए। भगवान विष्णु ने दीर्घ काल तक तप किया। तत्पश्चात उनकी नाभि से एक दिव्य कमल प्रकट हुआ और उस कमल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने चारों ओर देखा, पर उन्हें अपने उद्गम का ज्ञान नहीं था। उसी समय भगवान विष्णु भी वहाँ विराजमान थे। कुछ समय बाद दोनों के मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि सृष्टि में सबसे महान कौन?
उसी क्षण उनके बीच अचानक एक अनंत अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। उसका न आदि दिखाई देता था और न ही अंत। वह दिव्य प्रकाश पूरे ब्रह्मांड को आलोकित कर रहा था। ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु दोनों उस अद्भुत दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। भगवान विष्णु बोले, हे ब्रह्मादेव, आइए हम इस दिव्य ज्योति का रहस्य जानने का प्रयास करें। ब्रह्मा जी बोले, मैं ऊपर जाकर इसका शिखर खोजता हूँ और आप नीचे जाकर इसका मूल खोजिए। भगवान विष्णु ने वराह का रूप धारण किया और उस ज्योतिर्लिंग के मूल की खोज में नीचे की ओर चले गए। ब्रह्मा जी हंस का रूप धारण करके ऊपर की ओर उड़ चले। हजारों वर्ष तक खोजने के बाद भी दोनों उस दिव्य ज्योति का आदि और अंत नहीं खोज सके। भगवान विष्णु विनम्र होकर लौट आए और स्वीकार किया कि मैं इस दिव्य ज्योति का अंत नहीं पा सका, यह अनंत और असीम है। उधर ब्रह्मा जी भी लौट आए। सूत जी बोले, ही मुनिश्रेष्ठों, जब भगवान विष्णु उस अनंत ज्योति का मूल खोज कर लौटे तब उन्होंने विनम्रतापूर्वक कहा, मैं उस दिव्य ज्योति का अंत नहीं पा सका, वह अनंत, असीम और अवर्णनीय है। भगवान विष्णु की विनम्रता देखकर देवता भी उनकी प्रशंसा करने लगे। उधर ब्रह्मा जी भी लौट आए। उन्होंने उस दिव्य ज्योति का शिखर नहीं देखा था, फिर भी उन्होंने यह कह दिया कि वे उसके अंत तक पहुंच गए हैं। कुछ परंपराओं में वर्णित मिलता है कि उन्होंने अपने कथन के समर्थन में एक पुष्प को साक्षी बनाने का प्रयास किया। जैसे ही यह असत्य वचन कहा गया, उसी क्षण वह अनंत ज्योति अत्यंत तेजस्वी हो उठी। उस दिव्य प्रकाश से स्वयं भगवान महादेव प्रकट हुए। उनके जटाजूट से गंगा प्रवाहित हो रही थी। मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित था। तीसरा नेत्र दिव्य जो तेज से प्रकाशित था और उनके स्वरूप से समस्त दिशाएं आलोकित हो उठी। भगवान शिव ने भगवान विष्णु की ओर देखा। हे विष्णु, तुमने सत्य का आश्रय लिया और विनम्रता दिखाई। सत्य और नम्रता ही धर्म का आधार है। फिर भगवान शिव ने ब्रह्मा जी की ओर देखा और कहा, असत्य से कभी वास्तविकता महान प्राप्त नहीं होती। जो अहंकार में आकर असत्य का सहारा लेता है वह धर्म से दूर हो जाता है। यह सुनकर ब्रह्मा जी को अपनी भूल का बोध हुआ। उन्होंने भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया और क्षमा मांगी। भगवान शिव करुणामय हैं। उन्होंने सभी को यह उपदेश दिया कि सत्य, विनम्रता और भक्ति ही मनुष्य के सबसे बड़े आभूषण हैं। अहंकार ज्ञान को भी ढक देता है, जबकि विनम्रता साधारण मनुष्य को भी महान बना देती है। सभी देवताओं और ऋषियों ने भगवान महादेव की स्तुति की और चारों ओर एक ही स्वर गूंज उठा, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सूत जी बोले, ही मुनिश्रेष्ठों, जब भगवान महादेव उस अनंत ज्योतिर्लिंग से प्रकट हुए तब समस्त दिशाएं हर हर महादेव की जय घोष से गूंज उठी और देवता, ऋषि और गंधर्व सभी भगवान शिव के चरणों में नतमस्तक हो गए। भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने भी हाथ जोड़कर महादेव की स्तुति की और कहा भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर महादेव की स्तुति कहा और कहा, हे देव के देव महादेव, आप ही सृष्टि के आदि, मध्य और अंत हैं। आप ही समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं। हम आपकी शरण में हैं। भगवान शिव प्रसन्न होकर बोले, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, तुम दोनों मेरे ही कार्यों के लिए प्रकट हुए हो। ब्रह्मा सृष्टि की रचना करेंगे और विष्णु उसका पालन करेंगे और समय आने पर मैं रुद्र रूप में संहार करूँगा, जिससे नई सृष्टि का मार्ग प्रशस्त होगा। फिर भगवान शिव ने उस दिव्य अग्नि स्तंभ की ओर संकेत करते हुए कहा, यह अनंत ज्योति मेरा निराकार, अनादि और अनंत स्वरूप है। इसका आदि और अंत कोई नहीं जान सकता। जो भक्त श्रद्धा और भक्ति से शिवलिंग की पूजा करेगा वह मेरी कृपा का पात्र बनेगा। सूत जी बोले, ही मुनिश्रेष्ठों, तभी से शिवलिंग भगवान शिव के निराकार स्वरूप का प्रतीक माना गया है। भक्त जल, बेलपत्र, धतूरा, अक्षत और पुष्प अर्पित करके महादेव की आराधना करने लगे। एक ऋषि ने पूछा, हे सूत जी, क्या भगवान शिव किसी विशेष वस्तु से अधिक प्रसन्न होते हैं? सूत जी बोले, महादेव को सबसे अधिक प्रिय भक्त का निर्मल हृदय है। यदि कोई सच्चे मन से केवल एक जल लोटा भी अर्पित करे और ओम नमः शिवाय का जप करे तो भोलेनाथ उनकी भक्ति स्वीकार करते हैं। फिर सूत जी ने कहा, समय के साथ भगवान शिव के दिव्य ज्योतिर्लिंगों की महिमा पृथ्वी पर प्रसिद्ध हुई। अनेक पवित्र स्थानों पर उनके ज्योतिर्लिंगों की पूजा होने लगी, जहां आज भी लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। सभी ऋषियों ने एक स्वर में कहा, हे महादेव, हमारे हृदय में सदैव सत्य, भक्ति और विनम्रता का प्रकाश बनाए रखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बोलिए द्वादश ज्योतिर्लिंग की जय, भगवान शिव शंकर की जय, माता पार्वती की जय, हर हर महादेव।